अब खबर भोपाल से है, जहां भोजशाला की एसआई सर्वे रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश होगी। हाईकोर्ट के इंदौर की खंडपीठ में यह पेश की जाएगी रिपोर्ट। एसआई खुदाई में 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। केंद्र और राज्य सरकार से भी साझा हुई है रिपोर्ट। धार भोजशाला में 98 दिनों तक चला था एएसआई का सर्वे। एएसआई ने 1700 से ज्यादा पुरावशेष खुदाई में निकाले। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सर्वे करने का आदेश दिया था। 22 मार्च से 27 जून तक हुआ एएसआई का सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की भी कराई गई थी और इस फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के आधार पर जो भी सबूत पाए गए हैं उसे रिपोर्ट में दर्ज किया गया है और आज ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही भोजशाला की आखिर क्या है सच्चाई वो भी सामने आ जाएगी। भोजशाला की एसआई सर्वे रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश होगी। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इंदौर की खंडपीठ में ये रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। 98 दिनों तक यह सर्वे चला, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इस सर्वे के दौरान मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं रेणु अग्रवाल भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पहला रुख हेमंत का करते हुए जान लेते हैं। हेमंत, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। 98 दिनों का इंतजार और कड़ी मेहनत एएसआई की, और जल्द तस्वीर भी साफ होगी भोजशाला की। देखिए, बिल्कुल धार भोजशाला मामले में एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके अंदर इंदौर हाईकोर्ट के अंदर एएसआई ने 2000 पेज की सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। ये जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट है ये सभी पक्षकारों को दी जाएगी। एएसआई ने अब से कुछ देर पहले ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष पेश की है। देखिए, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है 22 जुलाई को होना है। 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। 22 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ था, जो कि 28 जून तक चला है। इस सर्वे के अंदर कई अवशेष मिले हैं। 1700 से ज्यादा पुरातत्वीय अवशेष जो है वो मिले थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरानी सरस्वती माता का मंदिर था, जो कि जिसके अवशेष जो हैं वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के सामने पेश कर दी गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सभी पक्षकारों को कड़े निर्देश यहाँ पर देकर ही जो कॉपी है वो बंद लिफाफे में सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसको कोई लीक ना करे, इसको लेकर भी कोर्ट अपनी निगाह जो है वो बना के रखने वाला है। रेणु भी चूंकि हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रेणु का भी रुख कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। रेणु, सार्वजनिक इस रिपोर्ट को नहीं किया गया है ताकि शांतिपूर्वक माहौल बना रहे और आगे की जो भी जांच है वो भी शांतिपूर्वक होती रहे, लेकिन आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आ सकता है रिपोर्ट पेश होने के बाद? जी, आपको बता दूं कि रिपोर्ट पेश होने के बाद जो है हिंदू पक्ष जो उत्साहित नजर आएगा। वही इस रिपोर्ट को चूंकि सार्वजनिक नहीं किया जाना है, सुप्रीम कोर्ट में ये फिर पूरा मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से ही जो है इस रिपोर्ट का जो भी होगा वो पता लगेगा। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर भोजशाला का सच जो है वो सामने आ जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट को गोपनीय रखे जाने का निर्देश जो है हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, लेकिन जहां एक और जो हिंदू याचिका करता है, हिंदू आंदोलन से जुड़े लोग हैं, वो इसे हिंदू मंदिर भोजशाला को जो है यूनिवर्सिटी मानते हैं और उससे वो उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। जितने 98 दिन का सर्वे है, जिसमें जो भी जीपीएस जीपीआरएस से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जितनी मूर्तियां मिली, जितने अवशेष मिले हैं, उससे जो है ये लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं कि ये मंदिर है। वही मुस्लिम पक्ष का भी अपना दावा है। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि यहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं, जो मस्जिद के दौरान जो खुदाई अवशेष मिले हैं, वो जो है मुस्लिम पक्ष के होने का इशारा करते हैं। हालांकि ये फैसला एएसआई की रिपोर्ट में ही होगा और एएसआई के द्वारा लगभग 2500 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी और उसमें लगभग 5 फाइलें, जिसमें जीपीएस जीपीआरएस की एक अलग अलग फाइलें हैं, वही जो स्तंभ निकले हैं उनके अलग फाइलें, मूर्तियां निकली उसकी अलग फाइलें, अलग अलग विधाओं के लोगों ने अलग अलग फाइलें तैयार की है और इस तरह से 5 फाइलें जो है वो हाईकोर्ट के पास पहुंच चुकी है। और आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद जो है ये फाइल सेक्शन में फाइलें जाएगी जहां पर इन्हें सेव किया जाएगा। वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी इस रिपोर्ट को जो है रखा जाएगा। हालांकि लॉगिन पासवर्ड जो है गोपनीय बनाया हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप दोनों का आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। 22 मार्च से जो सर्वे प्रारंभ हुआ था, 98 दिन चला और 4 तारीख पिछले महीने की 4 तारीख इनको दी थी इसी माह की कि इनको अपना 2 तारीख तक रिपोर्ट पेश करना और 4 तारीख को उस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। लेकिन रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई थी।
इसलिए उन्होंने समय मांगा था 4 सप्ताह का, जो इन्हें 15 तारीख तक इनको रिपोर्ट पेश करने का दिया है और 22 तारीख को उस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। कल मुझे अपने वकील से जानकारी प्राप्त हुई है कि 2500 पेज की यह रिपोर्ट हाईकोर्ट सभी वकीलों को प्राप्त हो चुकी है और इसमें अलग अलग विधाओं की जो भी यहाँ पे जांचें हुई है, चाहे मशीनों द्वारा हुई है, कार्बन डेटिंग हुई है, जो भी इस प्रकार की जांचें हुई है,